हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बीआईटी सिंदरी का फॉर्म फिलअप का डेट पार हो चुका था। 15 जुलाई तक लास्ट डेट था और 19 जुलाई तक आपको स्पीड पोस्ट पहुंच जाना था। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगा, लिस्ट कब आएगा, ठीक है, काउंसलिंग कब होगा। तो आखिरकार आज 24 तारीख है, 24 जुलाई 2025। आज के डेट में आपका गेट कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट आ चुका है और कब उसको एडमिशन लेना है, कब काउंसलिंग करना है, सब कुछ डेट दिया गया है, सब कुछ बताया गया है। और बहुत ही कम बच्चों ने गेट क्वालिफाई कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं, लगभग 40 स्टूडेंट के आसपास अप्लाई किए हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारा सीट वैकेंट रहेगा। इसीलिए जो भी नॉन गेट वाले अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। उन लोग का भी जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का, फिर आप लोग का नॉन गेट वालों का प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स का दिया रहेगा और आपका 20 मार्क्स के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको लिस्ट निकलेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका 100 मार्क्स में आपका जितना सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये तो प्रोसेस है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद भी अगर नॉन गेट वालों के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो फिर से आपको दोबारा स्पॉट राउंड के लिए ऑन स्पॉट उसी दिन बुलाया जाएगा और उसी दिन आपको उसी डेट पे आपको एडमिशन भी हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी दोस्त अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जो नहीं भर पाए हैं किसी कारण से, तो उनको भी एक चांस मिलेगा। इसीलिए आप चैनल में बने रहें, आपको वीडियो मिल जाएगा जैसे ही नोटिस आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जब भी नोटिस आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा जैसे ही नोटिस आएगा। तो जिनका गेट क्वालिफाई उनके लिए तो काउंसलिंग डेट पता चल गया है, तो हम देखेंगे नोटिस को। और तो यही इन्फॉर्मेशन अभी कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद मैं वेबसाइट पे जाऊंगा और वहाँ से आपको नोटिस को बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और उसको जानने के लिए आप चैनल में बने रहें। देखिए दोस्तों, बीआईटी सिंदरी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। ठीक है, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, देखिए नोटिस फॉर एमटेक काउंसलिंग कम एडमिशन ऑफ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट 2025-27 विथ मेरिट लिस्ट एंड रिजेक्टेड लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए ये नोटिस खुल गया। इस नोटिस पे क्लिक कीजिए। देखिए नोटिस भी खुल गया। तो देखिए क्या है, 23 तारीख का डेट था लेकिन 24 तारीख को वेबसाइट पे अपलोड किया गया। ठीक है, नोटिस फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन ऑफ एमटेक गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट सेशन 25-27। ठीक है, ये आपका सीट है, देख लीजिए। शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एडमिशन टेबल 1। ठीक है, तो हीट पावर इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है, सब में सीट दिया गया है। ये सभी का जो भी स्पेशलाइजेशन है एमटेक में, ठीक है, सभी को आपको 28 तारीख को 28 जुलाई 2025 को 10 बजे वेन्यू डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बीआईटी सिंदरी में पहुंच जाना है। ठीक है, सभी का सीट दिया गया है। जैसे हीट पावर में 25 + 2 25 सीट टोटल है और 3 ईडब्ल्यूएस में, तो 23 सीट जो है आपका है और 2 सीट जो है आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का है। ठीक है, उसी तरह मशीन डिजाइन में भी सेम है, प्रोडक्शन में भी सेम है। ठीक है, अब मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग जो है उसमें आपका 15 सीट है, 2 ईडब्ल्यूएस में। नैनो टेक्नोलॉजी जो है आपका 13 सीट है, 1 ईडब्ल्यूएस में। पावर सिस्टम में आपका 15 सीट है, कंट्रोल सिस्टम में भी 15 सीट है और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आपका 13 सीट है। फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में 25 सीट है, सॉइल मैकेनिक्स में 25 सीट है, डाटा साइंस में 18 सीट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 18 सीट है। ये आप लोग को 28 जुलाई को 10 बजे तक रिपोर्ट कर देना, वहाँ पर चले जाना है बीआईटी सिंदरी में। और अगर कोई अगर नहीं पहुँच पाते हैं 27 तारीख को, द कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर फॉर काउंसिल 28/7/2025 में रिपोर्ट ऑन 29 तारीख। अगर 28 तारीख को आप नहीं पहुँच पाते हैं तो 29 तारीख को भी आपको एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एडमिशन ऑन द रिमेनिंग सीट विच विल बी वैकेंट आफ्टर काउंसलिंग, यानी 28 तारीख को अगर काउंसलिंग होगी, अगर सीट वैकेंट नहीं रहेगा तो फिर आपको सीट
मिल भी नहीं सकता, इसीलिए आपको 27 तारीख को ही, सॉरी 28 जुलाई को रिपोर्ट करना है पहला दिन में, ठीक है। और स्टार मार्क जो है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए क्या क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट। पहला पॉइंट, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 10, 12, डिप्लोमा, बीटेक बी और इक्विवेलेंट, सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल वैलिड गेट स्कोर भी लेके जाना है, अप टू डेट वैलिड ओरिजिनल लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड ऑनलाइन बाय सीओ एसडीओ डीसी एट झारखंड स्टेट। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है, जो वैलिड हो। और अप टू डेट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी एससी एसटी, अगर ओबीसी BC1 BC2 है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन सीओ एसडीओ डीसी लेवल सभी का चलेगा, ठीक है, लेकिन वैलिड होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी, अगर आप झारखंड से, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बना के ले जाना है। और आपको याद रखना है जो कॉलेज में लास्ट पढ़े हैं, लास्ट स्टडी कॉलेज है, उसका टीसी और टीसी या एसएलसी या टीएलसी, ये सब आपको लेके जाना है। लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है अगर आप बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड किए तो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एट लास्ट अटेंड, जहाँ से आप पढ़े थे उस स्कूल से या इंस्टीट्यूट से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना है। और गैप पीरियड एफिडेविट फ्रॉम नोटरी पब्लिक इफ टीसी हैज बीन इशूड बिफोर, अगर टीसी आपका 1 जनवरी 2000 पहले से इशू है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, वो आपको नोटरी पब्लिक वाले बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री रैगिंग का भी बनाना पड़ेगा, पेरेंट्स, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा, बीआईटी सिंदरी में आपको बैठा हुआ रहेगा, वहाँ पर आपको बना देगा। आपको पहले डॉक्यूमेंट जो लेके जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो बाद में वो सब बना सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। द रजिस्ट्रेशन बाकी आपका मर्ज, अगर आप चाहते हैं अपना कहीं से भी बनाना तो बना सकते हैं, ऐसा फोर्सली नहीं है कि आप वहीं से बनाइए, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो वहाँ से भी बन जाएगा, मान के चलिए, ठीक है। बाकी यही सब है, ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट आपको ले जाना चाहिए। और आपको 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जाना, जितना भी डॉक्यूमेंट है 1 से 8 तक सभी का 2 सेट लेके जाना, ठीक है। 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ, फादर और मदर, मैंने अपना भी, पापा का भी और मम्मी का भी, तीनों का आपका आधार कार्ड भी लेके जाना है, ठीक है। और कलर साइज फोटो भी लेके जाना है। ऑनलाइन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूशन फी रिलैक्सेशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट फॉर गर्ल ऑफ झारखंड स्टेट, तो ऑनलाइन रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ेगा गर्ल्स के लिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट डिमांडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ नीडेड, और भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन आपको सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट भी लेके जाना है बीटेक का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लीज कीप स्कैन कॉपी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर योर फ्यूचर यूज, उसके बाद आप अपना जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबको आप स्कैन करके रख लीजिए, क्योंकि वो जमा ले लेगा, ठीक है। द कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट द फी आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है लेटेस्ट बाय 29/7 तो फेलिंग देयर एडमिशन विल लेवल टू बी कैंसल्ड, दे मे बी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एज गिवन बिलो, तो आपको एडमिशन जैसे होता है काउंसलिंग होने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एनुअल फी जो है आपको, ठीक है, एनुअल फी अगर BC1 BC2 है, EWS जनरल है ऑफ, ठीक है, और SC ST एंड गर्ल्स ऑफ अदर स्टेट, तो ये आपको 7,732 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर SC ST है आप झारखंड से तो 1,957 रुपये पेड करना पड़ेगा, और गर्ल्स ऑफ रेसिडेंट ऑफ झारखंड है तो आपको मात्र 32 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। ये एनुअल फी हो गया पर एनम। स्टूडेंट फंड फी सबके लिए बराबर है, 7,650 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, जैसे जैसे क्लिक करना है आप अपना प्रोसीड कीजिएगा, सब कुछ बताएगा। उसका नीचे आपका मैप बना हुआ है, उसमें भी आप जाके देखिए, ठीक है। तो ये है आपका लिस्ट दिया गया, आप देखेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर 25/7, देखिए फॉर गेट क्वालिफाई कैंडिडेट वाली, नॉन गेट वालों का लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा, पहले बता दें, खाली गेट क्वालिफाई है। तो पहले सीरियल नंबर जो फॉर्म नंबर था, ठीक है, नेम दिया है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सभी अपना नंबर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो रमेश्वर यादव, एक अश्विनी कुमार करके जो सिविल से अप्लाई किए हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नॉट प्रोवाइडेड, ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबका रिमार्क दिया गया है, कैटेगरी भी दिया गया है। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं
सभी ब्रांच का, सिविल का हो गया, IT का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग का हो गया, प्रियंका कुमारी CSE, ठीक है, इसी तरह करके सबका दिया गया है, गेट क्वालिफाई है सब। पूजा महतो, ठीक है, ये आपका ECE का है, ठीक है, अमित कुमार महतो सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो टोटल आपको इतने बच्चे अप्लाई किए, तो मैकेनिकल का लग रहा है बहुत कम अप्लाई किए, हमको तो लग रहा है मैकेनिकल का एक भी अप्लाई नहीं किए। देखते हैं, मैकेनिकल का एक बच्चा, ठीक है, तो मैकेनिकल वालों एक ही कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है एमटेक जो गेट क्वालिफाई है, इसीलिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नॉन गेट वालों का बहुत ही अच्छा चांस है कि अच्छे से थोड़ा बहुत इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। बेसिक बेसिक चीज़ पूछा जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग का भी हो जाएगा। उसके बाद भी जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए हैं, एमटेक फॉर्म नहीं भर पाए, वो लोग घबराइए मत, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी स्पॉट राउंड का नोटिस आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसी दिन पे पहुंच जाएंगे और अपना एडमिशन करा लेंगे, क्योंकि सीट बहुत वैकेंट रहेगा, आपको पहले ही बता दे रहे हैं, सीट बहुत वैकेंट रहता है, इसीलिए किसी को घबराने की बात नहीं है। और रिजेक्ट लिस्ट में भी नाम है शायद, ठीक है, तो रिजेक्ट लिस्ट में भी नाम है, 4 बच्चों का रिजेक्ट लिस्ट में नाम है। तो ये दिया गया, रिमार्क दिया गया है, जैसे पहला है विक्रम आनंद करके, तो नॉट क्वालिफाइड इन गेट में अपियर एज नॉन गेट कैंडिडेट, उसको नॉन गेट में रखा गया है। नॉट एलिजिबल एज पर एमटेक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो ये सब रिक्वायरमेंट दिया गया। तो 3 बच्चों का जो लोग का गेट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड इन गेट है, और लोग को नॉन गेट में रखा गया, तो ये लोग को नॉन गेट में ना रखा गया है। और ये जो एक मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर दिए थे वो एलिजिबल नहीं है एमटेक के लिए, तो यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। अब फॉलो चार्ट दिया गया, कैसे पेमेंट करना, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फिर आपका झारखंड सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपका BIT सिंधरी एकेडमिक अकाउंट सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको अगर इधर पेमेंट करना है, इधर करना है एमटेक फंड फी, तो फॉलोअर कैटेगरी के लिए है, और इधर आपका सिलेक्ट पेमेंट, तो ये फी पेमेंट करना है, एमटेक एनुअल फी, जनरल BC1 BC2 SC ST गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का प्रोसेस दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एट टॉप क्लिक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड फिल्ड द डिटेल एज रिक्वायर्ड, उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा फिल करना है आपको डिटेल्स। तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कैसे पेमेंट करते हैं, सब कुछ बना हुआ है, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन देना था, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर कब लिस्ट आएगा, तो आखिरकार लिस्ट आ गया है दोस्तों में, शेयर कर दीजिए। जो वीडियो पे पहली बार जो वीडियो विजिट कर रहे हैं, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल पर बने रहें, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।